आर्कटिक सर्कल के एक बेहद सुनसान, ठंडे और विशाल इलाके में एक हवाई जहाज का पायलट घुटनों के बल बैठकर अपनी पूरी ताकत से बर्फ खोद रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वो बर्फ की सफेद चादर पर कोई बहुत बड़ा चित्र या नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी हैवी वर्दी पर ठंड की वजह से धुंध जमी हुई थी और उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ था, माइक। उस अनंत बर्फ के रेगिस्तान को देखकर ऐसा साफ महसूस होता था कि वो इस भयानक जगह का इकलौता बचा हुआ इंसान था। जब वो अपना काम पूरी तरह से खत्म करता है तब कैमरे का एंगल ऊपर जाता है और पता चलता है कि उसने बर्फ को गहरा खोदकर एक बहुत बड़ा SOS लिखा था। हालात को देखकर साफ लगता था कि माइक का हवाई जहाज किसी तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश होकर यहाँ गिरा था। मलबे को देखकर पता चलता था कि उस प्लेन का इंजन और उसके दोनों पंख बुरी तरह टूट चुके थे। वो कई दिनों से लगातार इस जानलेवा बर्फ के बीच फंसा हुआ था और इस हाड़ कंपा देने वाले ठंडे इलाके में किसी भी तरह जिंदा रहने की हर संभव कोशिश कर रहा था। इस वीरान जगह पर पेट भरने के लिए उसने मछली पकड़ने का एक बहुत ही नायाब और देसी तरीका निकाला था। उसने पास ही मौजूद एक जमी हुई झील की मोटी बर्फ में कुल्हाड़ी से 3 गहरे छेद खोदे थे, जिनमें उसने मजबूत रस्सी और चारा बांधकर नीचे पानी में डाल दिया था। इस कमाल की तरकीब से वो दिन भर में कुछ मछलियां पकड़ पाता था और उन्हें फ्रेश रखने के लिए बर्फ से बने एक प्राकृतिक डिब्बे में जमा करता रहता था। रोज की तरह अपना रूखा सूखा खाना खाने के बाद माइक अपनी हिम्मत जुटाता है, अपना जरूरी सामान लेता है और पास के एक ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने लगता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर चारों तरफ आसमान और क्षितिज को बड़े ध्यान से देखता है। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि शायद कोई खोजी जहाज, मिलिट्री का विमान या कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसे ढूंढते हुए वहां दिख जाए। पिछले कई दिनों से वो लगातार इस अनजान जगह का एक रफ नक्शा भी बना रहा था ताकि वो अपनी पोजीशन को समझ सके। इसके साथ ही वो अपने पास मौजूद एक मैनुअल सिग्नल मशीन से लगातार मदद मांगने के लिए रेडियो वेव्स भेजता रहता था। वह मशीन एक छोटे से हैंडल को गोल गोल घुमाने से चार्ज होती थी और चलती थी। जब वो हैंडल घुमाता था तो उसमें एक लाल बत्ती जलती थी, जिसका मतलब था कि सिग्नल बाहर भेजा जा रहा है। अगर सामने से किसी का जवाब आता तो उस मशीन में हरी बत्ती जलती। जब से उसका जहाज क्रैश हुआ था तब से माइक रोजाना घंटों बिना थके उस मशीन का हैंडल घुमाता रहता था, लेकिन अफसोस कि आज तक उसे कोई जवाब नहीं मिला था। रात होने पर जंगल और बर्फ की ठंड असहनीय हो जाती थी, इसलिए वो चुपचाप अपने टूटे हुए जहाज के मलबे में लौट आता था और अगले दिन की कठिन लड़ाई के लिए अपने शरीर में ताकत जमा करने की कोशिश करता था। अगली सुबह जब सूरज की हल्की सी रोशनी पड़ती है तो माइक फिर से उठकर अपने उस बड़े SOS को साफ करने के काम में जुट जाता है। लेकिन आज खुदाई शुरू करने से पहले वो मलबे से थोड़ी दूर बने एक छोटे पत्थरों के ढेर के पास जाता है। वहां जाकर वो बहुत ही उदास आंखों से बैठता है और किसी को अलविदा कहता है। उन पत्थरों की बनावट से साफ लग रहा था कि वो पत्थर उसके किसी साथी की कब्र थे, जो शायद उसी विमान हादसे के दौरान मारा गया था। सम्मान देने के बाद वो फिर खोदने लगता है। वो पत्थर हटाता है ताकि SOS साफ दिखे। उसका मकसद था कोई पायलट ऊपर से उड़ते हुए उसे देख ले। फिर वह मछलियां देखने जाता है, लेकिन सारे हुक खाली थे। एक छेद के पास उसे बड़ा पंजा दिखता है, शायद बर्फ का शिकारी जानवर था। डरते हुए माइक जहाज में भागता है और तब तक अंदर बंद रहता है जब तक सुरक्षित न हो। खतरा टलने पर वो फिर पहाड़ पर चढ़ता है। वो सिग्नल भेजने की मशीन चलाता है हरी बत्ती की उम्मीद में, लेकिन नतीजा वही रहता है। वो आसपास देखता है जैसा उसे डर था। दूर एक विशाल सफेद भालू दिखता है। वो खाना ढूंढ रहा था। कोई रास्ता न होने पर माइक जहाज में लौटता है। वह सो जाता है और अगले दिन अपनी रूटीन शुरू करता है, लेकिन कोई बचाव नहीं आता। उसका मछलियों का जखीरा कम हो रहा था। वो बस सिग्नल भेजने की कोशिश करता रहता है। घंटों कोशिश के बाद माइक लगभग हार मान लेता है। तभी मशीन की हरी बत्ती जलती है। सिग्नल किसी ने पकड़ लिया था। माइक जल्दी से देखता है कि जवाब कहां से आया है। तभी दूर क्षितिज पर उसे एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और तुरंत जहाज के पास जाकर एक धुआं छोड़ने वाला इमरजेंसी सिग्नल जला देता है ताकि आसमान से वो लोग उसकी सटीक लोकेशन को ढूंढ सकें। सौभाग्य से उस हेलीकॉप्टर के पायलट को वो घना धुआं दिखाई दे जाता है और वो जहाज के पास ही उतरने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक आर्कटिक का मौसम अपनी करवट बदलता है और एक बेहद तेज बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। हवाएं इतनी तेज थीं कि वो विशाल हेलीकॉप्टर हवा में पूरी तरह बेकाबू होकर डगमगाने लगता है।
है। पायलट हालात को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तूफान के सामने उसकी एक नहीं चलती और एक भयानक आवाज के साथ बर्फ की चट्टान से टकराकर क्रैश हो जाता है। इस भयानक हादसे को अपनी आंखों से देखकर माइक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना एक पल गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर उस क्रैश साइट की तरफ भागता है। जब वो हेलीकॉप्टर के मलबे के पास पहुंचता है तो देखता है कि मुख्य पायलट की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। लेकिन जब वो दूसरी सीट को चेक करता है तो उसे गहरी चोटों की वजह से बेहोश पड़ी एक औरत मिलती है जो खुशकिस्मती से अभी जिंदा थी, मगर उसका पेट किसी नुकीली चीज की वजह से बुरी तरह कट चुका था और वहां से लगातार खून बह रहा था। माइक तुरंत हेलीकॉप्टर के अंदर से फर्स्ट एड किट निकालता है। घाव बहुत बड़ा था और सुई धागे का समय नहीं था, इसलिए वो एक मेडिकल स्टेपलर निकालता है और उस घायल औरत के पेट के घाव को स्टेपल करके बंद करने लगता है। इस दर्दनाक ट्रीटमेंट से उस औरत का खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन बाहर बर्फीला तूफान अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अब अपनी जान बचाने के लिए उनके पास बस इसी टूटे हुए हेलीकॉप्टर के मलबे के अंदर बैठना और आराम करना ही एकमात्र विकल्प था। कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मौसम थोड़ा सामान्य होता है और बर्फीली हवाएं रुकती हैं। माइक तुरंत उस बची हुई औरत की हालत को चेक करता है। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के अंदर बचे हुए सामान की अच्छे से जांच करता है। किस्मत से उसे वहां कुछ मजबूत रस्सियां, बर्फ पर चढ़ने का एक प्रोफेशनल औजार और फटाफट बनने वाले इंस्टेंट नूडल्स के कुछ कप मिल जाते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार सिर्फ कच्ची और उबली हुई मछली खाने के बाद माइक तुरंत थोड़ा पानी गर्म करता है और बड़े चाव से नूडल्स खाता है। उसे हर हाल में अपने पुराने सुरक्षित जहाज पर लौटना था, इससे पहले कि और तूफान आए। हेलीकॉप्टर का पायलट बच नहीं पाया था। माइक उस औरत की चोटों का इलाज करने को तैयार था। वह जितना सामान ले सकता था लेता है। फिर हेलीकॉप्टर पर एक संदेश लिखता है। संदेश कहता है 2 बचे लोग उस घाटी की ओर गए हैं जहां उनका जहाज गिरा था। उसे उम्मीद थी कोई इसे देखकर उन्हें बचाने आएगा। माइक उस औरत को लेकर अपने जहाज की ओर चलता है। वहां पहुंचकर वो उसका नाम पूछता है, लेकिन औरत उसकी भाषा अच्छे से नहीं समझती। वह बस पायलट कहती है अपने साथी के बारे में जानने के लिए। माइक बताता है पायलट बच नहीं पाया। वो उसे जहाज में इंतजार करने को कहता है। वह फिर हेलीकॉप्टर की जांच करने जाता है। औरत के सो जाने पर माइक हादसे की जगह लौटता है। उसे अपने साथी का शरीर बर्फ में ढका मिलता है। जैसा उसने पहले किया वो उसे बर्फ में दफनाता है और सम्मान के लिए पत्थर रखता है। फिर वह हेलीकॉप्टर के अंदर जांच करता है। उसे एक नक्शा, एक लाइटर, एक छोटा गैस टैंक और एक छोटा चूल्हा मिलता है। उसी वक्त उसे एक फोटो मिलती है जो उसे भावुक कर देती है। वो उसे अपनी जैकेट में रखता है। जांच के दौरान माइक को सामान के डिब्बे में एक स्लेज मिलता है। वो इसका इस्तेमाल सामान ले जाने के लिए करता है। जहाज पर लौटकर वो फोटो उस औरत के पास रखता है। पता चलता है ये एक परिवार की फोटो थी। इससे लगता था वह औरत और हेलीकॉप्टर का पायलट शादीशुदा थे और उनका एक छोटा बच्चा था। औरत सोती रहती है। माइक उसकी चोट साफ करने के लिए दवा लगाता है। वो छोटा चूल्हा जलाकर गर्मी लेता है और नक्शा देखता है। नक्शा उस इलाके की ज्यादा जानकारी देता था। पेन से निशान बनाते हुए माइक को तेज हवा का एहसास होता है। वह मछलियां देखने जाता है। वह खुश हो जाता है जब रस्सी खींचने पर उसे एक बड़ी मछली मिलती है। ये दोनों को खाना देने के लिए काफी थी। वो मछली और नूडल्स से सूप बनाता है। ये दुनिया का सबसे अच्छा खाना नहीं था, लेकिन एक और दिन जीने के लिए काफी था। सूप तैयार होने पर वह औरत को जगाता है, उसे खाना देता है ताकि वह ताकत हासिल करे, लेकिन अपने पति की मौत ने उसे भूख और ताकत से खाली कर दिया था। माइक जिद करता है कि वह खाए। वो उसे भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। कई दिन बीत जाते हैं। माइक सिग्नल मशीन से मदद मांगता रहता है, लेकिन पहले की तरह कोई जवाब नहीं मिलता। वो सोचता है उस औरत को कैसे बचाए। वह औरत की हालत बिगड़ रही थी, रात भर खांसती थी। अगली सुबह माइक उसे देखता है। वह औरत से हाथ दबाने को कहता है ताकि दोनों गर्मी और खून का बहाव बनाए रखें, लेकिन औरत बेहोश थी और उसकी सांसें भारी थीं। माइक उसकी चोट देखता है, वो और खराब हो रही थी। उसे मुंह से खून निकलता देख उसे डर लगता है कि औरत ज्यादा दिन नहीं बचेगी। हिचकते हुए माइक उसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है। उसे लगता था इस हालत में दोनों नहीं बच सकते। अचानक वो उसका हाथ पकड़ती है जैसे शुक्रिया कह रही हो। इससे माइक को और हिम्मत मिलती है। वो नक्शा फिर देखता है। नजदीकी गांव तक जाने में कई दिन लगेंगे, लेकिन पहाड़ों से एक छोटा रास्ता था जो जल्दी ले जा सकता था। आर्कटिक के बीच में जोखिम लेने का फैसला करके माइक ज्यादा रस्सियां और चारा तैयार करता है। वो मछलियां जमा करता है और सामान स्लेज में रखता है। औरत सो रही थी। ठंड से बचाने के लिए वो उसे स्लीपिंग बैग में डालता है। वो जहाज पर आखिरी संदेश लिखता है कि 2 लोग गांव की तलाश में उत्तर जा रहे हैं। माइक स्लेज को रस्सी से बांधता है, उसे कंधों पर रखता है और बर्फ के विशाल रेगिस्तान की ओर चलता है। लेकिन नक्शा देखकर उसे पता चलता है रास्ता वाकई उत्तर में था। वो जहाज लौटता है, संदेश ठीक करता है और उत्तर की ओर चलता है। मोटी बर्फ से गुजरते हुए वो फिर नक्शा देखता है। मंजिल अभी बहुत दूर थी, फिर भी वह हार नहीं मानता। वो औरत को पानी पिलाता है। कई घंटे बाद दोनों यात्रा का दूसरा हिस्सा पूरा
करते हैं, लेकिन रात होने वाली थी। माइक बर्फ खोदकर एक गुफा बनाता है ताकि वह आराम कर सकें। वो औरत को खाना पानी देता है, दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। माइक ज्यादा कपड़े और मास्क पहनता है। एक और तेज तूफान आ रहा था। रास्ते में उसे बर्फ में ढका सामान मिलता है। उसे उम्मीद थी यह किसी बचे हुए का होगा, लेकिन करीब से देखने पर उसे पता चलता है यह उसका अपना सामान था जो उसने पहले अकेले यात्रा करते वक्त छोड़ा था। एक डिब्बे में उसकी पुरानी पहचान पत्र मिलती है। इससे पता चलता है वो EAA का हिस्सा था। यह एक खास हवाई जहाज समूह था जो नए तरह के जहाज बनाता और उड़ाता था। शायद माइक ने ऐसे ही जहाज में यात्रा की थी जो आर्कटिक के मौसम को झेल नहीं सका और गिर गया, लेकिन अब शिकायत का फायदा नहीं था। माइक जल्दी से मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद करता है। यात्रा चलती है, तभी उसे एक विशाल पहाड़ दिखता है जो नक्शे में नहीं था। वो हेलीकॉप्टर से लिया बर्फ का औजार इस्तेमाल करता है। वह पहाड़ चढ़ता है और दूसरी तरफ समतल रास्ता ढूंढता है। वह रस्सी से सामान खींचता है। फिर वह औरत को स्लेज समेत खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। वजन इतना था कि वह नहीं संभाल सका। रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है। स्लेज नीचे की ओर लुढ़कने लगता है। माइक पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन स्लेज पहाड़ी के नीचे चली जाती है। वह देखता है इसे ऊपर नहीं खींच सकता। उसे पहाड़ के चारों ओर लंबा रास्ता लेना पड़ता है। माइक यात्रा फिर शुरू करता है, लेकिन उसे फिर रुकना पड़ता है। खाने और आराम के लिए उसे चट्टानों के नीचे एक गुफा मिलती है। प्रवेश द्वार बर्फ से ढका था। वह अपने औजार से बर्फ हटाता है और रास्ता साफ करता है। अंदर वह गैस टैंक से बची मछली पकाता है। वो औरत को खाना खिलाने की कोशिश करता है, भले ही उसकी हालत खराब थी। रात होने वाली थी। दोनों बस सो सकते थे, लेकिन माइक को कुछ आने की आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है और एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। वो सावधानी से उठता है और बर्फ का औजार पकड़ता है। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो जाता है। उसे लगता है जानवर चला गया, लेकिन औरत खांसने लगती है। इससे विशाल सफेद भालू फिर आकर्षित होता है। वो और जोर से दहाड़ता है। वो गुफा में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन छेद छोटा था। फिर भी भालू बर्फ हटाता है और सिर अंदर डालता है। माइक चिल्लाता है और सिग्नल की आग जलाकर हवा में लहराता है। उसका तरीका काम करता है। भालू आग से डरकर भाग जाता है। खतरा टलने पर माइक थक कर और घबराकर जमीन पर गिरता है। एक और दिन बीतता है। माइक गुफा से बाहर देखता है। सौभाग्य से सफेद भालू का कोई निशान नहीं था। माइक औरत को स्लेज पर रखकर खींचता है और कुछ मीटर आगे बढ़ता है। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं होता था और बुरा एक तेज बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। इससे उसकी नजर कमजोर हो जाती है। उसे रुकना पड़ता है। आसपास कोई गुफा नहीं थी। आगे चलना उसे और थका देता, इसलिए वो औरत के साथ स्लीपिंग बैग में घुस जाता है ताकि दोनों तंग जगह में गर्मी पा सकें। इस मुश्किल हालत में घंटे धीरे धीरे बीतते हैं। आखिरकार सब सामान्य होता है। दोनों बर्फ से ढक जाते हैं। माइक स्लीपिंग बैग से बाहर निकलता है। वो सामान की जांच करता है कि तूफान से कुछ टूटा तो नहीं। उसे पानी की बोतल मिलती है जो पूरी तरह जमी थी। वो उसे अपनी जैकेट में रखता है ताकि अपनी गर्मी से बर्फ पिघले। माइक स्लेज को फिर तैयार करता है। वो नरम बर्फ वाले रास्ते पर पहुंचता है जहां चलना मुश्किल था। थकान बढ़ती जाती है। उसे एक पथरीली पहाड़ी के पास रुकना पड़ता है। माइक नक्शा देखता है और समझता है कि मंजिल अब भी बहुत दूर है। वो सिर्फ सामान लेकर रास्ते पर चलता है। तभी उसे बर्फ में फूलों से ढका पत्थर दिखता है। वह हैरान होता है, लेकिन करीब जाने पर जमीन धंस जाती है। वो एक छेद में गिर जाता है। मिनटों बाद वो गुफा में जागता है। उसका दायां पैर पत्थर में फंस गया था। वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन पैर नहीं निकलता। इतनी मेहनत के बाद लगता था उसका अंत आर्कटिक में अकेले होगा, लेकिन माइक हार नहीं मानता। अपनी बची ताकत से वह पैर निकालने की कोशिश करता है। असहनीय दर्द के बावजूद वो खींचता है। आखिरकार पैर बर्फ से निकलता है, लेकिन वह बुरी तरह घायल था। अब उसे बर्फ और पत्थरों पर रेंगना पड़ता है। जल्दी ही उसे गुफा से रास्ता मिलता है, लेकिन चोट का दर्द उसे चलने नहीं देता। वह उस जगह लौटता है जहां उसने औरत को छोड़ा था। वह उसकी परिवार की फोटो लेता है ताकि उसके बेटे को दे सके, लेकिन उसे हैरानी होती है, औरत अब भी जिंदा थी। वो उससे थोड़ा बेहतर हालत में बात करती है। माइक को पछतावा होता है कि उसने उसे छोड़ने का सोचा। वो उसके सामने रोता है और माफी मांगता है। वो कहता है सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी हालत के बावजूद स्लेज खींचता है। उसकी चोट देखता है जो और गंभीर थी। इलाज का कोई तरीका नहीं था। वो बर्फ और कपड़ा डालकर खून रोकता है। माइक औरत को स्लेज पर खींचता है। दर्द और थकान को नजरअंदाज करके वह औरत को आखिरी बूंदें पानी देता है। बोतल में बर्फ भरता है और थोड़ा निगलता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। थकान उसके शरीर पर हावी हो रही थी। हालात और बिगड़ते हैं जब वह रास्ते के ऊंचे हिस्से पर पहुंचता है। वह लोहे की छड़ी को सहारा बनाकर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैर की चोट उसे मुश्किल में डालती है। आखिरकार उसे रुकना पड़ता है। वो देखता है सिग्नल मशीन काम कर रही है या नहीं, लेकिन बर्फीला तूफान उसे खराब कर चुका था। बिना इस साधन के माइक पहाड़ी की चोटी पर रेंगता है। वो देखता है क्या कोई आसपास है। वहाँ उसे दूर एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो पास ही उतरा था। माइक बिना वक्त गंवाए स्लेज के पास लौटता है। वह बची ताकत से स्लेज को धक्का देता है। चोटी पर पहुंचकर
वह जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी और वह मुश्किल से बोल पाता था। उसके पास बस आखिरी सिग्नल आग थी। वो उसे जलाता है और हाथ हिलाकर किसी का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की टीम उसे नहीं देखती। माइक आखिरी कोशिश करता है। वह अपनी जैकेट में सिग्नल आग जलाता है और छड़ी से हवा में लहराता है, लेकिन यह भी काम नहीं करता। टीम हेलीकॉप्टर में लौटती है और वहां से उड़ान भरती है। सारी उम्मीद खत्म लगती है। माइक उस औरत को उठाता है और हेलीकॉप्टर वालों से उसे बचाने की गुहार लगाता है। वो बस यही चाहता था कि वह उसे बचा लें, लेकिन हेलीकॉप्टर दूर जा चुका था। जीवित रहने की हर उम्मीद खत्म लगती थी। फिर भी माइक औरत को स्लेज पर रखता है। वह वादा करता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों बर्फ पर लेटे थे। माइक उससे और खुद से कहता है सब ठीक हो जाएगा। फिर थकान से वह सो जाता है। जब दोनों बेहोश थे, तेज हवा सब कुछ उड़ाने लगती है। तभी वही हेलीकॉप्टर उनके सामने उतरता है। इससे पता चलता है दोनों को आखिरकार बचा लिया गया। सारी मुश्किलों के बावजूद माइक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी औरत की जान बचाने के लिए शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया। अगर आप माइक की जगह उस बर्फीले नरक में फंसे होते तो क्या आप भी उस अनजान औरत की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।